हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं काउंटिंग फिगर से संबंधित सवाल। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। दोस्तों जो सबसे बड़ा है, देखिए 6 सबसे बड़ा है, 6 को 2 से गुना कर दीजिए। अगर हम 6 को 2 से गुना करें तो कितना होगा? 12, यानी कि 12 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? 12 त्रिभुज है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जैसा भी सवाल हो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। दोस्तों 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा वीडियो मत देखिएगा। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 3 4। दोस्तों जो सबसे बड़ा है, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है ना। तो 4 को क्या करना है? 2 से गुना कर देना है। 4 को क्या करना है? 2 से गुना कर देना है। 2 से गुना करें तो कितना होगा? 8 होगा, यानी कि 8 त्रिभुज है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? 8 त्रिभुज है। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा। आपसे जैसा भी सवाल पूछा जाए, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा या बड़ा या छोटा हो, मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना है। जब भी आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों अब आपको पता करना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा? 8 है ना। तो 8 को 2 से गुना कर दीजिए। 8 को 2 से गुना कर दीजिए। 8 को अगर हम 2 से गुना करें तो कितना होगा? 16, यानी कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? 16 त्रिभुज है। देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सवाल छोटा हो या बड़ा हो, मात्र 0 सेकंड के अंदर। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो सभी खानों में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 3। दोस्तों अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6 होता है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि कितना लाइन दिया हुआ है। देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन दिया हुआ ना, तो जितना लाइन दिया हुआ है उतना से आप गुना कर देंगे। देखिए 3 लाइन है तो 3 से गुना कीजिए, तो 6 गुना 3 करें तो 18, यानी कि 18 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? 18 त्रिभुज है। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 3 4। दोस्तों अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना होता है? 10 होता है। दोस्तों अब ध्यान रहे कि देखिए लाइन कितना दिया हुआ? 1 लाइन दिया हुआ, 2 लाइन दिया हुआ है, तो 2 से गुना कीजिए। अगर 3 लाइन रहेगा तो हम 3 से गुना करेंगे, अगर 4 लाइन रहेगा तो हम 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 लाइन हम 2 से गुना किए तो 10 गुना कितना होता है? 20 होता है, यानी कि 20 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? 20 त्रिभुज है। देखिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा। मैं पहले बता चुका हूं, चाहे आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए या छोटा क्वेश्चन पूछा जाए, अब 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। देखिए 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना होता है? 15 होता है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखना है लाइन कितना दिया हुआ है। देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन दिया हुआ है, तो 4 से गुना कीजिए। अगर 5 लाइन रहता तो 5 से गुना करते, अगर 6 लाइन रहता तो 6 से गुना करते। तो 15 गुना यदि हम 4 करें तो कितना होगा? 60 होगा। यानी कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? 60 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। देखिए 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है? 15 होता है। 15 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21 होता है। अब आपको पता करना है कि लाइन कितना दिया हुआ। देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 4 लाइन दिया हुआ, 4 से गुना कर दीजिए। अगर 5 लाइन रहता तो हम 5 से गुना करते, अगर 6 लाइन रहता तो हम 6 से गुना करते। तो 4 लाइन है तो हम 4 से गुना करेंगे। 21 गुना 4 करें तो कितना होगा? 84 होगा, यानी कि 84 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? 84 त्रिभुज है। देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो
दी गई आकृति में कितने वर्ग है? दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसा भी सवाल पूछा जाए आप 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना 1 2। अब देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होता है, टोटल कितना हुआ 5 हुआ ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए आपको देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ देखना है। देखिए कितना लाइन दिया हुआ, 1 2 लाइन दिया हुआ, बीच वाला नहीं गिनना है, बीच के बाद ही गिनना है। देखिए 1 2 लाइन दिया हुआ, 2 से गुना कर दीजिए। अगर 3 लाइन रहता तो हम 3 से गुना करते, ठीक है। 2 लाइन है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, 5 गुना 2 करें तो कितना होगा 10 होगा। यानी कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है दोस्तों, 10 वर्ग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।